सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो। और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है और उनका विधान परम मंगल करने वाला है, इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अम्मुभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस हठ दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है। राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या, बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है। शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे। आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं। तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ, तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ये सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जेहि नाम तेहि कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान। राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहें भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। ये ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहें तो अब ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए हैं। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं? हम तो आपके प्यार में, आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो। जैसे मनावे वैसे बर्ताव करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया। राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा।
चाहे जो कुछ करो, गले पड़ गए आपके, आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं, भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे। तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना, वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका हो, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए हैं। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो, पतंग उड़ाए चाहे जितना आकाश में, डोरी हाथ लग गई आएगी, वो छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहाँ? ये थोड़ी ठसक भी रखो, हाँ थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो। राधा 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 पतंगो यथा त्वा मन भ्राम्य माणा, मानो डोरी हाथ में आ गई, कहाँ जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े। राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा। भगवद आश्रय, भगवान तुम्हें अपना माने है कि नहीं, इसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं। वो तो पहले ही बोल रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, बस तुम्हारी तरफ से चूक थी। अब उसे कोई भी शंका तुम्हारे हृदय में भगवान और तुम्हारे संबंध के बीच में नहीं होनी चाहिए। कई बार उपासकों से कहा है, गलती होना अलग बात है, लेकिन भगवान से संबंध में विक्षेप होना, साधक क्या करता है, सीधे संबंध पे प्रहार, जो माया करती वही स्वीकार कर लेता है। इष्ट और गुरु के अपनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। हम गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन आपके हैं इसमें कभी कोई संदेह नहीं। बाजार में चौड़े होकर कहेंगे कि आपके हैं, वो आप देख लो, आप देख लो। आप अपनी महिमा को खुद याद करो और संभालना है तो संभालो, नहीं चौड़े पे कहेंगे राधा वल्लभ जो आपके हैं, जय राधा वल्लभ लाल को। बोले राधा वल्लभ की जय बोलता है ऐसा नीच आदमी, ये आप समझो, नीच बनाओ कि ऊंच बनाओ आप समझो। हम आप साधक क्या करता है, सीधे अपनेपन के संबंध को ही काट कर संसार को अपना मान लेता, बस यही हानि हो जाती है। नहीं, बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन गए भगवान का आश्रय लेकर, तो शंका नहीं करनी। पांचवा, परीक्षा ना करना। भगवान की शरण होकर के मेरे में ये दोष क्यों हैं, ये लक्षण नहीं घट रहे जो ऊंचे महापुरुषों में होते हैं, ये लक्षण मेरे में नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसा 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 तो मुझे वो प्रिय है, वो बातें तो मेरे में है नहीं। इसका मतलब
भगवान का मैं शरणागत नहीं हुआ क्या? बार बार अपनी तरफ देखना, शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है, मैं अपनी कमी मान। उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ, अब वो कौन देखता है? ऊपर के नंबर देखते, जांचने वाले तो वही है ना, और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया, मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा, यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी, और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, इसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो हमारी बात। तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है, और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा राधा राधा, वो आपके यहाँ है, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, तो चाहे जहां बैठे हो, वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जाके। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है। वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार है। हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का, अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है। वो अपने स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं। अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं, तो आप देखो, लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावे तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ये देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो। नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे, कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। क्या परवाह, यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है। जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है, विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव, हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित् तज्जने भेदावा,
निकलने लगता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस सरिस चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो।